आ गई आखिरकार इंग्लिश की वो वीडियो लेकर मैं आपके लिए आ ही गया, जिसको आप अप्लाई करके एक अच्छे बुक रीडर बन सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके वर्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं आपका एजुकेटर सरमेश कुमार वर्मा। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो यह समस्या हम सभी लोगों की कॉमन समस्या है, चाहे वो नर्सरी क्लास के मेरे भाई बहन हो या फर्स्ट क्लास या 10th क्लास या इंटरमीडिएट या उससे ऊपर किसी भी क्लास के भाई बहन हो। यह समस्या हम सभी लोगों की कॉमन समस्या है। समस्या क्या है कि हम इंग्लिश की बुक को रीड कैसे करें। क्या होता है, जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो वहाँ पर कुछ मीनिंग्स लिखवा देते हैं और हम उसी मीनिंग्स को याद करके वहाँ के उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हमें कोई अदर डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर दे दिया जाए, तो हम उसे वहाँ पर नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वही मीनिंग्स वहाँ पर आ जाती है जिसको हमने याद किया था तो हम उसे पढ़ लेते हैं। अगर वो मीनिंग्स नहीं आती है तो हम उसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए सारी डिक्शनरी के सारे मीनिंग्स याद करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस वीडियो में आपको 30 ऐसे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट रूल्स बताएंगे जिसको अप्लाई करके उनके कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे, जिनको आप अप्लाई करके एक अच्छे बुक रीडर बन सकते हैं। बशर्ते जो मैं इंस्ट्रक्शन दूं आपको उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, आप जीरो हैं, मैं यहाँ पर इंग्लिश बुक पढ़ने की बात कर रहा हूँ, ना कि इंग्लिश टू इंग्लिश स्पोकन की बात कर रहा हूँ। ओके, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश का थोड़ा बेसिक नॉलेज यानी बेसिक आइडियाज होने चाहिए। जैसे अल्फाबेट क्या है, इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें कितने लेटर्स वावेल हैं और कितने लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं और कितने लेटर्स सेमी वावेल्स हैं। तो अल्फाबेट पहले तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में क्या कि आपको राइट ए टू जेड, जब आप नर्सरी क्लास में हो तो ए टू जेड देते हैं। अगर आप उस फॉर्मेट को ए टू जेड ABCD जो आपने पढ़ा है, आपने ए टू जेड उस फॉर्मेट को जो आपने पढ़ा है वो पूरा फॉर्मेट ए टू जेड तक लिखा रहे हैं, तो उसे आप अल्फाबेट बोलोगे, न कि अल्फाबेट्स। अगर आप उसे अल्फाबेट्स बोलते हैं तो उसका मीनिंग्स अलग हो जाता है। यानी तो अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो क्या होते हैं वॉवेल्स, क्या होते हैं कॉन्सोनेंट? तो व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ वॉवेल? वॉवेल्स देखिए, मैं आपको यहाँ बोर्ड्स पर नहीं लिखवा रहा हूँ, ओरली आपको बताता हूँ। आप उसे नोट डाउन करिए और समझिए, लिखिए, पढ़िए, समझिए, जो भी करना है, लेकिन समझिए जरूर। वॉवेल की डिफिनीशन क्या होगी? तो वॉवेल अ लेटर दैट प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड। वे लेटर जिनका हम उच्चारण वोकल कार्ड यानी कंठ से, वोकल कार्ड यानी वोकल वर्ड भी बोल सकते हैं, यानी कंठ से जो शब्द निकले उसे हम वॉवेल बोलते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? वॉवेल्स हैं। ऐसे ही कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन क्या होगी? बोलो, वही बोलो, सेम डिफिनीशन। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ लिप, टीथ, टंग, पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। वे लेटर्स जिनका हम उच्चारण लिप, टीथ, टंग्स एंड शरीर के किसी भी पार्ट का यूज करके हम बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। जैसे पी, बी, ये सारे लेटर्स मैंने पी जैसे बोला, लिप्स का यूज किया, यानी आप किसी भी पार्ट का यूज करें शरीर के तो उसे हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो ये हमारा हुआ वॉवेल कॉन्सोनेंट। और
देखिए, आप जो हिंदी में राइटिंग करते हैं, जो लेटर हिंदी में राइटिंग करते हैं वही आप स्पीकिंग भी करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ओवरऑल हम इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रोनाउंसिएशन चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो यह प्रोनाउंसिएशन चैप्टर आया कैसे, इसकी हमें नीड क्यों? तो आज से करीब 500 से 600 साल पहले अंग्रेजी जैसा लिखते थे वैसा ही बोलते थे, जैसे CUT कुट, PUT पुट, लेकिन उच्चारण में उलट पुलट 14वीं से 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, क्योंकि इसी बीच प्रिंटिंग प्रेस ने आकर एक नई समस्या को खड़ा कर दिया। जब किताबें 16वीं से 17वीं शताब्दी में बड़े स्तर पे छपने लगी तो उनके स्पेलिंग एंड उच्चारण में बदलने का सिलसिला चलता रहा और ब्रिटिश शासन के आने से अंग्रेजी का दौर शुरू हो गया। नहीं, देखिए, हमने आपको लेटर्स के अंदर कितने वावेल्स और कितने कॉन्सोनेंट ये सब बता दिया है, और आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे हमने कॉन्सोनेंट को बोर्ड पे लिख लिया है। उसको हमें बुक रीड करने के पर्सपेक्टिव से अब कैसे इसको हमें पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़ी हैं, तो हमने सोचा मैं क्यों इसको ना बताऊं, क्योंकि ये बेसिक है। तो आइए अब हम कॉन्सोनेंट को किताब पढ़ने के पर्सपेक्टिव से कैसे उसको प्रोनाउंस करना है। बी को बी नहीं पढ़ना है, आपको ब पढ़ना है किताब पढ़ने के पर्सपेक्टिव से। सी को सी नहीं, सब पढ़ना है। ऐसे डी को ड, एफ को फ, जी को ग, ऐसे जे को ज, के को क, एन को न, ऐसे डब्ल्यू को व, वाई को य, जेड को ज। देखिए, किताब पढ़ने के पर्सपेक्टिव से आप जो ABCD पढ़ते थे उसको अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अगर आपको किताब पढ़ना है तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ऐसे आपको पढ़ना है। जैसे बी को ब, सी को स, डी को ड, एफ को फ, एच को ह, वी को व, टी को ट, क्यू को क। देखिए, अब मैं यहां पर एक एग्जांपल्स लिया हूं। देखिए, ये प्रूव्ड है कि नहीं प्रूव्ड है, इसको भी देखना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा कि ये प्रूव है कि नहीं। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल्स लिखा है, जैसे BOY। अब आप इसको BOY नहीं पढ़ेंगे, आप इसको क्या पढ़ेंगे? बॉय। अगर आप बी पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? BOY, यानी BOY आपको नहीं पढ़ना ना, बॉय पढ़ना है। ऐसे CAT, सेट नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है? कैट। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप इंग्लिश का, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंग्लिश की कोई एक बुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 30 ऐसे रूल्स बताऊंगा। आपको ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको अप्लाई करिए। चलिए, अब हम अपने फर्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल क्या है? देखिए, हमने यहाँ पर कॉन्सोनेंट को कैसे पढ़ना है आपको बताया, और उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाएं। अब हम अपने फर्स्ट रूल की तरफ मूव करेंगे और वहां पर वावेल्स को कैसे प्रोनाउंस, उससे रिलेटेड रूल्स एंड उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए, अब हम अपनी फर्स्ट रूल को देखते हैं। आइए अब हम फर्स्ट रूल को देखते हैं और फर्स्ट रूल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है, यदि किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो और उसके ठीक बाद वावेल्स हो तो उसका उच्चारण वावेल्स के अनुसार करते हैं। 95% कुछ अलग हो सकते हैं जो आप पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। फर्स्ट रूल यह है कि यदि किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो और उसके ठीक बाद वावेल हो तो उसका उच्चारण वावेल के अनुसार करते हैं।
95% कुछ अलग हो सकते हैं जो आप पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। लेकिन आइए इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। आइए, फर्स्ट रूल हमारा बोल रहा है कि यदि किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट्स हो, आप इस एग्जाम्पल को देखें, TABLE। आप देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट लेटर है, यहां पर जो फर्स्ट लेटर है वो है कॉन्सोनेंट और उसके ठीक बाद वावेल है, तो उसका उच्चारण वावेल के अनुसार करेंगे। यहां पर आप फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, ये जो टी है ये कॉन्सोनेंट है, ये टी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ए, ये क्या है, वावेल्स हैं, तो इसका उच्चारण हम वावेल्स के अनुसार करेंगे। लेकिन कैसे, जैसे TABLE, टेबल, ए आया है, ए, यहां पर ए, तो इसका जो हम उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे, TABLE यानी टेबल, टेबल यानी ए के अनुसार, यानी वावेल्स के अनुसार कर रहे हैं ना। देखो, टेबल, टेबल। ऐसे यहां देखिए BEING, ई आया है तो क्या पढ़ेंगे, ई यानी बींग। ऐसे यहां SPIDER यानी स्पीडर नहीं पढ़ेंगे, ये जो आई आया है इस वावेल के अनुसार पढ़ेंगे, जैसे स्पाइडर, स्पाइडर। ऐसे NOVODY, नो, ओ आया है, ओ नोबडी। ऐसे यू, ऐसे आप देखिए STUDENT, इसमें यू आया है, आप देखो ना, यू आया है। स्टूडेंट, ऐसे CYCLE, यानी वाई आया है, बाइसाइकल्स, यानी वाई क्या होता है। पर आपने ये जो एग्जाम्पल्स देखे, ऐसे हजारों वर्ड्स हो सकते हैं। आप किसी भी बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए और इसको अप्लाई करिए। आप देख लो भाई, फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ठीक वावेल है, तो उसका उच्चारण वावेल के अनुसार कर रहे हैं। आप इन पांचों को देख लीजिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे नेशन, नेशन, वेकेंट, वी, मी, स्काई, फ्लाई, म्यूजिक, क्यूपिड, बाइसेक्स, ट्रेम्बल, लेक, सीड, नोट, क्यूट। ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये हमारा ये जो फर्स्ट रूल है यह 99% प्रूव्ड है। आप इसको अप्लाई करिए और इंग्लिश के किसी भी बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए, ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल्स बना सकते। यहां पर ओ को थोड़ा और समझते हैं, फर्स्ट रूल के ही अंदर है। ओ को थोड़ा और समझते हैं, कैसे, ओ, ओ और औ इंडियंस क्या बोलते हैं, जैसे गो, गो, नो, स्लो। ब्रिटिश वाले कैसे बोलते हैं, जैसे गो, नो, स्लो। तो ना आपको इंडियंस ना ब्रिटिश, आपको बीच का रास्ता अपनाना है। इसके कैसे साउंड निकालना है या प्रोनाउंस करना है, देखिए इंग्लिश टोन पर भी डिपेंड्स करती है। यहां ना आपको इंडियन ना ब्रिटिश, बीच का रास्ता, जैसे गो, गो, इसे क्या पढ़ोगे, गो, GO, गो, NO, नो, यानी गो, नो, स्लो, यानी जो पहले बोलते ना गो, नो, स्लो, वो सब नहीं पढ़ना है। तो आइए अब हम इसके अंदर और रूल्स को देखते हैं। फर्स्ट रूल ही हमारा चल रहा है अभी। आइए यहां पर हम ए का उच्चारण को देखते हैं। ए के दो उच्चारण होंगे, एक अय होगा, एक ए होगा। अय कब होगा, ए कब होगा, देखिए बोर्ड पर। जब CVC हो, C मीन्स कॉन्सोनेंट, V मीन्स वावेल, C मीन कॉन्सोनेंट, यानी जब कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर हम ए को क्या पढ़ेंगे, अय, ए को अय प्रोनाउंस करेंगे। आप यहां देखिए, यहां पर ये जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है एंड सेकंड लेटर आपका ये जो वावेल ए है, हम ए को ही प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं। और यहां पर ये थर्ड लेटर जो एन, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है।
तो ये सीवीसी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो आप ए को क्या पढ़ेंगे, ए, तो पढ़िए आप इसको, MAN यानी मैन, TAP टैप, RAT रैट, SNAC के स्नैक, CAN कैन, PLAN प्लान। ये हमारा फर्स्ट हुआ। इधर सेकंड भी है, एक के दो उच्चारण होंगे, ये फर्स्ट हो गया, एक के दो उच्चारण है, ये फर्स्ट ए, ये सीवीसी को फॉलो कर रहा है। और दूसरा ए का उच्चारण एक कब होगा, जब बोर्ड पर देखिए CVC प्लस ई हो, तब हम ए का जो उच्चारण वहां पर ए कर रहे थे, यहां पर क्या करेंगे, ए करेंगे। देखिए ये जो CVC, सी मीन्स कॉन्सोनेंट, वी मीन्स वॉवेल, सी मीन्स कॉन्सोनेंट, और प्लस के ई हो, ई एड हो, तो देखिए ना पहला लेटर क्या है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट, वॉवेल ए आया है आपका, ए ही को हम प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं। और थर्ड लेटर क्या है, एन कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई जुड़ा है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, MANE, क्या पढ़ेंगे, मेन। उसके बाद TAPE टेप, RATE रेट, SNAK स्नेक, CANI कैन, PLANI प्लेन। अरे ये हमारा ए को प्रोनाउंस करने के दो तरीके हुए। आइए हम अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। आइए अब हम सेकेंड रूल्स को देखते हैं, हमारा सेकेंड रूल्स क्या है और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड में एक ही लेटर दो बार आता है तो उसका उच्चारण डबल न होकर सिंगल होता है। सेकेंड रूल्स ये बोल रहा है कि इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड में, इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड में एक ही लेटर दो बार आता है तो उसका उच्चारण डबल न होकर सिंगल होता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट देखो यहां पर, जैसे APPLE, आप इसे क्या पढ़ते हो, एप्पल, अभी भी पढ़ते आ रहे हो, तो ये पढ़ने का गलत तरीका है। APPLE क्या पढ़ देते हैं, एप्पल। SUNNY सन्नी, KITTY किट्टी, MUMMY मम्मी, ऐसे PUPPY पप्पी, ऐसे HIPPO हिपो। ये जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये हम गलत पढ़ रहे हैं। तो हमारा पढ़ने का जो सही तरीका होगा, ये क्या है, APPLE एप्पल, ये हमारा गलत तरीका है। तो पढ़ने का जो सही तरीका होगा, राइट वे होगा, वो क्या होगा, ये राइट वे होगा। जैसे APPLE एप्पल नहीं बोलना है, इसको क्या बोलेंगे, एप्पल। सिंपल पढ़ो ना आप, सिंपल बोलना है, एप्पल। SUNNY सन्नी नहीं, ये गलत तरीका है, इसे क्या बोलेंगे, सनी। ऐसे कीटी नहीं, कीटी। ऐसे मम्मी नहीं, मम्मी। ऐसे ये भी पप्पी नहीं, पप्पी। ऐसे हिप्पो नहीं, हिप्पो। वाकई वाकई जो इससे रूबरू हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम थर्ड रूल्स को देखते हैं। हमारा थर्ड रूल्स क्या बोलता है, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। रूल्स को देखते हैं। हम यहाँ पर वावेल को प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं। फर्स्ट रूल में हमने ए के प्रोनाउंस करने के नियम्स को देखें, अब हम ई को प्रोनाउंस करने के नियम को देखते हैं। थर्ड रूल्स, यहाँ पर ई है, ई लेटर को हम दो तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। पहला तरीका ए, दूसरा ई। तो ए को हम कब प्रोनाउंस करेंगे और ई को हम कब प्रोनाउंस करेंगे, देखिए ये मजेदार है ना। आप हर एक लेटर को कैसे प्रोनाउंस करना है उसको सीख रहे हैं। ए को दो तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, एक ए और दूसरा ई। तो कब हम ई प्रोनाउंस करेंगे, कब ए प्रोनाउंस करेंगे, है ई ही लेटर्स लेकिन इसके दो प्रोनाउंस होंगे। देखिए यहां पर MENT मेंट, ये वाला फर्स्ट रो पूरा देखिए, यहां पर ए को प्रोनाउंस होगा। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यहां बस वही कॉन्सेप्ट लगा है, CVC का फॉलो कर रहा है। देखो CVC, C फॉर कॉन्सोनेंट, V फॉर वॉवेल, होगा ई होगा, ए नहीं ई होगा। आप वहां पर ए को देख रहे थे, यहां ई को देखना है। CVC, C क्या है कॉन्सोनेंट, V क्या है वॉवेल, वॉवेल क्या होगा, कौन लेटर होगा, ई होगा, और फिर कॉन्सोनेंट होगा, फिर कॉन्सोनेंट हो जो भी हो। तो
वहां पर हम क्या, ई का जो हम प्रोनाउंस करेंगे उसे हम ई का जो हम प्रोनाउंस करेंगे उसे हम ए प्रोनाउंस करेंगे। फर्स्ट वाले पूरे देखिए, फर्स्ट वाले रो में ये जो हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे एम ई एन टी मेंट, एस ई टी सेट, बी ई डी बेड, आर ई एन टी रेंट, एल ई टी लेट, पी ई एन पेन, यानी ये सब क्या है, ए को प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये किसको फॉलो कर रहे हैं, सीवीसी को फॉलो कर रहे हैं। और वी कौन सा लेटर होना चाहिए, ई होगा, तब हम वहां पर ए प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे अब उसके अलावा कुछ भी हो, जैसे उसे हम ई प्रोनाउंस करेंगे, जैसे सी ओ एम पी एल ई टी कंप्लीट। ऐसे ही यस यू डबल सी डबल ई डी सक्सीड, पी आर ई सी ई डी ई प्रिसीड, कंसीड, कन्विन। बस आपको क्या ध्यान देना है कि आपको सीबीसी को अगर फॉलो करे तो वहां पर ए, बाकी अदर्स जो स्पेलिंग्स होंगे उन्हें वहां पर हम ई को प्रोनाउंस करेंगे। ए कब, जब सीबीसी को फॉलो करें, ई कब, सीबीसी के अलावा जो भी हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ई का प्रोनाउंस ई ही करेंगे। ओके, तो ये हमारा हुआ थर्ड रूल्स। आइए अब हम ऐसे ही फोर्थ रूल्स को देखते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे अप्लाई भी करें, कोई भी बुक लिए हो तो आप उसको पढ़ते भी रहिए, देखते रहिए वाकई में ये प्रूव्ड है कि नहीं प्रूव्ड है। मैं आपको बता दूं कि ये 99% प्रूव्ड है। तो चलिए अब हम फोर्थ रूल को देखते हैं। हमारा फोर्थ रूल क्या है, हमारा फोर्थ रूल्स, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा ए हो गया, ई हो गया। ए को प्रोनाउंस कैसे करना है हमने सीख लिया, ई को प्रोनाउंस कैसे करना है हमने उसे भी सीख लिया। अब हमारा ये जो है आई को हमें कैसे प्रोनाउंस करना है, इसको हम इस रूल में सीखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये आई है, ई और आई कब हम प्रोनाउंस करेंगे, तो देखिए ये हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इनको हमें कब ऐसा प्रोनाउंस करना है यहां पर आइए समझते हैं। ये है सी मीन्स कॉन्सोनेंट, आई ये क्या है, वावेल है, एंड यहां भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट और वावेल कॉन्सोनेंट हो, वावेल हमारा कौन सा होना चाहिए, आई होना चाहिए, तो उसका उच्चारण हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए ये ई करेंगे और ई करेंगे, यानी ये इसका उच्चारण करेंगे, इसका प्रोनाउंस करेंगे। देखिए यहां पर कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट क्या है, एस आई टी, देखिए यहां पर ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है ये फर्स्ट लेटर, उसके बाद वावेल हमारा आई है, और उसके बाद क्या है, थर्ड लेटर हमारा टी है, वो भी कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउंस क्या है, या तो फिर ये बोलेंगे या ये बोलेंगे या ये बोलेंगे। तो एस आई टी सिट, देखो सिट, पी आई एन पिन, पी आई एन क्या हो गया, पिन। ऐसे डी आर आई एन के ड्रिंक, ऐसे डब्ल्यू आई एन डी विंड, यहाँ पर टिकेट, चिप्स, सिस्टर्स। ये हमारा आई को प्रोनाउंस करना हम सीख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट हुआ, इसका फर्स्ट हुआ, आई को फर्स्ट तरीके से ऐसे प्रोनाउंस। और एक तरीका आई को प्रोनाउंस करने का, यदि सी आई क्या है हमारा, वावेल है, सी वी सी और ई हो, तो वहां पर हम इस आई को ई न प्रोनाउंस करके क्या करेंगे, आई प्रोनाउंस करेंगे। देखिए ये लेटर्स देखिए, आपने पढ़ा होगा, के आई टी ई, ये क्या हुआ, काइट। सी वी मतलब वावेल, कौन सा है, आई, और फिर क्या है, कॉन्सोनेंट, फिर क्या है, ई, यानी सी वी सी ई है, तो क्या पढ़ेंगे, काइट। ऐसे प्राइस, नाइफ, वाइट, है ना मजेदार। तो ऐसे आप
किसी बुक्स में इसको अप्लाई करें और इसको सीखें। ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं। हमने इसके कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल इसको सीखिए और इसे तुरंत किसी बुक पे इसको अप्लाई करें, इसको याद भी रखें। तभी अगर आपको याद होगा तभी तो इसको अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम ऐसे ही अपने नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ओ, हमने ए को सीखा, ई को सीखा और आई को सीखा। उसके बाद अब हमारा ये ओ को कैसे प्रोनाउंस करना है? ओ को आ प्रोनाउंस करना है। कब? जब सी वी सी हो, यानी कॉन्सोनेंट। कैसे? सी कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट हो और यहां इसका जो लास्ट लेटर क्या हो? वॉवेल हो, तो वहां पर ओ प्रोनाउंस करेंगे। आप देखिए यहां पर जैसे पी ओ टी, ये क्या है? सी वी सी क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? पॉट। पॉट मीन्स घड़ा। इससे हमसे रिलेट नहीं करना है, इसका मीनिंग हमें नहीं याद करना, हमें केवल पढ़ना सीखना है ना। तो पी ओ टी, ये पॉट। ऐसे एस पी ओ टी, स्पॉट। ऐसे डी ओ एल एल, यानी डॉल मीन्स गुड़िया होता है। ऐसे सी एल ओ टी, क्लॉट। तो आपको यह ध्यान देना है कि जब सीवीसी हो, यानी कॉन्सोनेंट वाविल कॉन्सोनेंट हो, तब हम आ उसका प्रोनाउंस करेंगे। किसको? ओ को आ प्रोनाउंस करेंगे। अगर जब सी वी सी प्लस ई हो तो वहां पर उसका उच्चारण ओ करेंगे। आइए देखते हैं। देखो यहां पर जैसे एन ओ एस ई, सी वी सी ई, यानी नोज हुआ ना। नोज, डोज, होप, स्कोप, पोक। ऐसे यहां दोनों को मिक्स करके, ये दोनों रूल्स को मिक्स करके यहाँ पे एग्जाम्पल्स, जैसे आर ओ वी क्या हो गया? रॉब। रॉब मीन्स लूटना होता है। एन ओ टी, नॉट। ऐसे ही एल ओ वी, लॉब। अब यहाँ देखो सीवीसी प्लस ई को फॉलो कर रहा है, तो आर ओ वी ई, एन ओ टी ई, हो गया। ये नोट हो गया, ये लोब हो गया। तो ये हमारा कौन सा रूल था? फिफ्थ रूल था। तो आप किसी बुक्स में देखें और उसको अप्लाई करें। क्या क्या देखना होगा? करना है। ओ के दो प्रोनाउंस होंगे, पहला होगा आ, दूसरा होगा ओ। आ कब होगा? जब सीवीसी हो, यानी कॉन्सोनेंट के लिए। और ओ कब होगा? सीवीसी प्लस ई, यानी वॉवेल के लिए। जैसे पीओटी, पॉट, मैंने बता ही दिया। ऐसे यहां देखो आर ओ वी ई, रोब। ओ आया ना, ओ यानी रोब। ये हमारा फिफ्थ रूल्स है। वाकई में ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे होंगे। आप इसको अप्लाई करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ऐसे ही मैं आपको 30 ऐसे रूल्स बताऊंगा। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 6। हम यहाँ पर वावेल को प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं। हमने वावेल में ए को प्रोनाउंस करना सीखा, ई को प्रोनाउंस करना सीखा, आई को प्रोनाउंस करना सीखा एंड ओ को भी सीखा। अब ये हमारा रूल नंबर 6, हम यू को कैसे प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पर उसको सीखेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि पहले इंग्लिश जैसे लिखते थे वैसे ही बोलते थे, जैसे सीयूटी कुट, पीयूटी पुट, लेकिन उनके उच्चारण में उलट पुलट हो गया। तो अब जो सीयूटी कुट कुट होता था वह कट हो गया। ऐसे ही पीयूटी पुट पट हो गया। और ऐसे ही और शब्द हैं जैसे टाक, वाक, इन सब में एल साइलेंट हो गया। यहाँ पर हमने सीयूटी कुट, पीयूटी पुट एंड वाक, टाक इसका जिक्र क्यों किया? क्योंकि उससे रिलेटेड हम यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आइए अब हम अपने रूल्स को देखते हैं। हमारा रूल्स क्या है? अब जो वावेल यू है, यू को हम कब अप्रोनाउंस करेंगे और कब यू एंड उ प्रोनाउंस करेंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं। यहां पर पहले की तरह हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको समझेंगे। देखो यहां पर ये जो अ कब हम प्रोनाउंस करेंगे? जब सी वी सी हो, यानी सी मीन्स, हमने बताया कि सीवीसी क्या है। सी मीन्स कॉन्सोनेंट, वी मीन्स वॉवेल। वॉवेल क्या होगा? यहाँ पर यू होगा और फिर उसके बाद क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। जब यहाँ पर सीवीसी हो
तो हम उसका उच्चारण अ करेंगे। तो आइए देखते हैं। VC, CVC, आप देखो यहां पर ये जो फर्स्ट लेटर है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर यहां पर ये वावेल यू है, फिर यहां पर ये कॉन्सोनेंट है, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा यहां पर क्या प्रोनाउंस करेंगे, CUT, कुट नहीं करेंगे, ऐसे रन हो जाएगा। ऐसे यहां पर ये UP, ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, न कि उप पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, अप पढ़ेंगे। ऐसे यहां पर ड्रम, यहां पर देखिए यहां पर क्या है कि ये सी यानी कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट प्लस ई है, तो यहां इसका उच्चारण क्या करेंगे, यू करेंगे या उ करेंगे। लेकिन देखो CVC प्लस ई, यानी ये क्या हो जाएगा, CUTE, यानी क्यूट। ऐसे देखो यहां इसके नीचे भी देखो, जैसे CONSUME, क्या हो जाएगा, कंज्यूम, यू आया है, यू को क्या हमने प्रोनाउंस करा, यू, कंज्यूम। ऐसे यहां पर ट्यून, TUNE, ट्यून, कैटेच्यू, जूट, लूव, इधर रूड, ट्रूथ, सुट, यानी यहां सुट, उ, सुट, ट्रूथ, उ, रूड, यानी उ को प्रोनाउंस कर रहे हैं। है वावेल, आपका है जो वावेल यू ही है, लेकिन उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहां पर सुट, ट्रूथ, रूड, लुव, जूट, कैटेच्यू, ट्यून। अब देखिए यहां देखो ना, ये कैसा चेंज हो जा रहा है, ट्यून, कंज्यूम, क्यूट। ये यू को हमने यहां पर यू को प्रोनाउंस करना सीख लिया। एक बार पुनः देखिए, ये क्या हो जाएगा, यू को प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं। यू कब अप्रोनाउंस करेंगे, जब CVC होगा। सी क्या है, कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, जब इसको फॉलो करे तो अप्रोनाउंस करेंगे। देखिए इसमें अप, कट, रन, ड्रम, पट, ये हो गया। अब उसके बाद जब CVC प्लस ई हो तो उसका उच्चारण यू करेंगे या उ करेंगे। तो देखिए जैसे सुट, सुट, ट्रुथ, रुड, जुट, लुभ। अब कैटेच्यू, अब देखिए यहां यू प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे देखिए ट्यून, कंज्यूम, क्यूट। तो यहां पर हम यू को प्रोनाउंस करना सीख चुके हैं। यहां पर मैं आपको एक नोट करने वाली बात बताता हूं कि बड़े सामान को रखने के लिए हम अलमीरा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अलमीरा जो है यह पुर्तगाली शब्द है और अंग्रेजी में अलमीरा को ये कबड़ बोलते हैं। स्पेलिंग CUPBOARD, लेकिन इसका जो प्रोनाउंस करेंगे कबड़, जो कि गजब है, जिसमें प भी गायन और र भी गायन है। यही तो है प्रोनाउंसिएशन, यही तो है उच्चारण। वो हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। यहां पर ए के दो प्रोनाउंस है, एक अ और आ, लेकिन कहां पर इसका प्रोनाउंस कैसे करना है उसको सीखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा मैंने इंडिकेट कर दिया है, जैसे WAW हो या WAL हो, तो उसका प्रोनाउंस हमें एक तो अ और आ, लेकिन इन्हें कैसे करना होगा और कब करना होगा आइए देखते हैं। यदि ए के आगे पीछे, यदि ए के आगे पीछे W हो तो साउंड आ होगा। देखिए एक समस्या सॉल्व हुई ना। अब ए के आगे पीछे W दिया रहे तो उसका प्रोनाउंस हम क्या करेंगे, आ करेंगे। उसमें जो साउंड ए का है, यदि ए के आगे पीछे W हो तो उसका साउंड आ होगा, आ। ऐसे ही यदि ए के बाद L हो तो उसका जो साउंड है वो भी आ होगा। ऐसे W से शुरू होने वाले शब्द का जो साउंड होगा वो आ होगा। यानी रूल नंबर हमारे 7 क्या है कि ए के दो प्रोनाउंस होंगे कि यदि कोई शब्द ए से शुरू हो और उसके बाद एल आए तो उसका उच्चारण आ होगा, और W से शुरू होने वाले शब्द का जो साउंड होगा वो आ होगा। आइए अब हम एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए आ का प्रयोग,
देखिए आ का प्रयोग कब, जब इसमें WALK, यानी यहां अब इसको क्या पढ़ेंगे, आ यानी वाक। ए के बाद एल हो तो क्या हो, उसका साउंड होगा, ए के बाद एल हो उसका साउंड क्या होगा, आ। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल, वाक, ऑल, हॉल, हॉक, वाटर। ऐसे वन, वाज, वास, चॉक, वर्ड। यानी यदि कोई शब्द दिया हो उसके बीच में ए हो और उसके आगे पीछे डब्लू हो तो उसका साउंड होगा आ, और ए से शुरू होने वाले शब्द के बाद अगर यल हो तो उसका साउंड आ होगा। ऐसे डब्लू से कोई शब्द शुरू हो रहा है का जो साउंड होगा वो आ ही होगा। बाकी सब में आ साउंड का, जैसे मार्च, यहां पर आ और आ इसमें डिफरेंस है, आ यानी इसको देखें, जैसे वॉक, वॉक, ऑल, हॉल, हॉल, हॉक, वाटर, वन, वाच, वास, चाक, वाट। और इसमें डायरेक्ट आप बाकी में आ का प्रोनाउंस करो, जैसे मार्च, पास्ट, फादर, आफ्टर, चांस, फात। ये हमारा हुआ रूल नंबर। आइए अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 का जो कॉन्सेप्ट है आइए उसको सीखते हैं। देखिए जब ए प्लस यू हो यानी ए यू हो, और जब ए प्लस डब्लू हो यानी ए डब्लू, तो उसका साउंड आ होगा। जब ए प्लस यू यानी ए यू हो, ये दो लेटर कॉम्बिनेशन दोनों साथ में हो, ए यू हो ए डब्लू हो, तो उसका साउंड आ होगा। आ नहीं, आ इसे नहीं, आ। देखिए यहां इस एग्जांपल्स में जब ए प्लस यू इजकल टू ए यू या ए डब्लू इजकल टू ए डब्लू, तो उसका साउंड क्या होगा, आ होगा। हमने एक एक लेटर को प्रोनाउंस करना सीख लिया है। अगर ये लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो ए यू और ए डब्लू, तो उसका साउंड क्या निकलेगा, आ निकलेगा। क्योंकि हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं, इस प्रकार के लेटर का जब कॉम्बिनेशन आ जाता है तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका साउंड क्या निकालें, उसका जो प्रोनाउंस हम क्या करें। तो इसका जो प्रोनाउंस होगा वो आ होगा। आ ये वाला नहीं, आ। देखिए जैसे CAUGST, यहां देखिए इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कॉट, कॉट, हॉड, हॉड, कॉट, हॉट, कॉज, अथॉरिटी, डॉटर, जॉन्डिस, फॉल्ट। ये AU हुआ। अब ऐसे ही AW हो, उसका साउंड जैसे ड्रावर, ड्रावर, सॉ, ड्रॉ, हॉकर, डॉन। ये हमारा हुआ रूल नंबर 8। आइए अब हम अगले रूल्स को देखते हैं। यहां पर हम आपको 30 रूल्स बताएंगे, तो आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहिए। आइए फिर नेक्स्ट रूल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे OW के दो उच्चारण होंगे। कहीं पर कोई शब्द दिया है उसमें अगर OW आ जाता है तो OW का क्या उच्चारण करते हैं। OW के दो उच्चारण होंगे, एक आऊ होगा एक ओ होगा। तो कहां पर आऊ आएगा, कहां पर ओ आएगा। देखिए एग्जांपल्स, जैसे COW ये क्या है, काउ। NOW नाउ। ऐसे VOW वाव। ऐसे HOW हाउ। TOWEL यानी टॉवेल यानी ओ। यहां पर देखिए अब जैसे VOW प्लस EL यानी VOW वाव, EL अल यानी वाव। OW के दो उच्चारण होंगे। इसे ऐसे समझो, जैसे SHADOW क्या पढ़ते हैं इसको, सेडाउ, सेडाउ कहते हैं, ना कि सैडो। इसी तरह VOWLER वोलर, न कि वाउलर। ROW
ओ डब्ल्यू को ओ प्रोनाउंस करेंगे तो जैसे रो, रो उसका जो अर्थ होगा वो अलग हो जाएगा। अगर रो प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ कतार हो जाएगा। अगर राव इसी को आर ओ डब्ल्यू को प्रोनाउंस करते हैं तो ये हंगामा हो जाएगा। ऐसे एस ओ डब्ल्यू सो, सो मीन्स बीज बोना और साउ मीन्स मादा सुअर। यहाँ ऐसे वो मीन्स धनुष और वाव मीन्स झुकना। तो ओ डब्ल्यू के दो उच्चारण, एक आउ एक ओ। ये फिर हम यहाँ पर रूल नंबर 10 को देखते हैं। रूल नंबर 10 हमारा क्या है कि यदि किसी वर्ड में ई डब्ल्यू आ जाए, पहले तो हमने एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करना सीखा, फिर उसके बाद हम सीख रहे हैं कि यदि कॉम्बिनेशन में हो, जैसे ए यू को देखा हमने, ए डब्ल्यू को देखा, यदि ई डब्ल्यू हो तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे या उनका हम प्रोनाउंस क्या करेंगे। उस ई डब्ल्यू के दो प्रोनाउंस करेंगे, एक ऊ एक यू। कब इसका प्रोनाउंस हमें ऊ करना है, कब यू करना है? देखिए, यदि सी एच जे एल आर और एस एच के बाद ई डब्ल्यू हो तो उसका उच्चारण ऊ होगा और बाकी में यू होगा। तो आइए एग्जाम्पल्स में देखते हैं। सी एच ई डब्ल्यू, अब ई डब्ल्यू आ गया, लास्ट में है, हमें समझ में नहीं आता हम इसका उच्चारण क्या करें। तो क्या करेंगे, ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू को उच्चारण क्या करेंगे, जब सी एच जे एल आर एस एच ऐसे ये शब्द हो, ये लेटर हो, सी एच जे एल आर और एस एच, और उसमें ई डब्ल्यू आए तो उसका उच्चारण क्या करेंगे, ऊ करेंगे। तो इसका उच्चारण क्या करेंगे हम, सी एच ई डब्ल्यू है, क्या हो जाएगा, चू। ई डब्ल्यू एफ एल ई डब्ल्यू फ्लो। ऐसे यहां पर एल ई डब्ल्यू आई एस लुइस। ऐसे जी आर ई डब्ल्यू ग्रू, क्रू, थ्रू, स्क्रू, और बाकी सब में यू। तो ये हमारा हुआ 10 रूल्स। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11, आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले हमने एक एक लेटर को प्रोनाउंस करना सीखा, अब दो लेटरों का कॉम्बिनेशन हो तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसको सीख रहे हैं। तो इसी कड़ी में ओयू को देखते हैं हम। ओयू के 9 तरह के साउंड होते हैं। फर्स्ट देखिए, ओयू का साउंड अ होगा, यहां देखो सी ओ यू एस आई एन, सी ओ यू एस आई एन। तो ओ यू का अ साउंड तो क्या हो जाए, क जन, कजन, कफल, कंट्री, कंट्री। तो यहां सी जो है क प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसके रूल को हम आगे देखेंगे। यहां पर पहले समझिए, ओ यू का अ साउंड निकलेगा। तो इस एग्जांपल में देखें, सी ओ यू जन, कजन, कफल, ऐसे ही कंट्री। अब ऐसे सेकेंड्स को देखें, सेकेंड में ओ यू का साउंड अ होगा, अ, ओ यू का साउंड अ होगा, अ। ह्यूमरस, ह्यूमरस, कासियस, फेमस। ऐसे थर्ड ओ यू अ प्लस छोटा। यहां देखिए एग्जांपल इसके, जर्नलिस्ट, 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 सेक्रेज, जर्नी। ऐसे फोर्थ ओ यू का आ उच्चारण होगा, आ। एग्जाम्पल देखें, जैसे बाट, वाट, थॉट, कॉफ। ऐसे फिफ्थ ओ यू का आ उच्चारण, जैसे उच्चारण होगा, आ नहीं, आ। जैसे कॉट, फॉर, योर। और यहां ओ यू के सिक्स्थ है ये ओ यू का उच्चारण होगा। एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। इसको आप किसी भी बुक पर अप्लाई करें, वहाँ पर अगर ऐसे मीनिंग्स आते हैं तो उसका ऐसा साउंड निकलेगा। ओके, जैसे ओ यू ऊ यानी कुड, शुड, कुरियर। ऐसे ही ओ यू का साउंड ऊ होगा, टाऊ, ये बड़ा ऊ, यानी ओ यू ऊ साउंड। यहाँ देखिए WOUND, वाउंड, 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 ग्रूफ, रूफ। ऐसे एट्स को देखिए, OU का साउंड ओ होगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे थो, थो, शोल्डर, डो, डो, डो मीन्स हुआ आटा।
तो जो मम्मी आटा गूंथती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डो। ऐसे 9th को देखिए, ओयू का जो साउंड होगा आऊ होगा, आऊ। जैसे साउथ, माउस, राउंड, पाउंड, साउंड, आउट। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 11। तो आइए अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या है कि ए आई का साउंड ए और ए ई होता है। ये समस्या सभी लोगों की होती है कि ए आई का हम साउंड क्या निकालें। तो ए आई का जो साउंड है वो ए और ए ई निकलता है। जैसे यहाँ देखो, कैलाश, यानी कैलाश, कैलाश, जैन। लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा लंबा करना होगा। जैसे PAN, पैन, PAIN, पेन, ये रैन हो गया। जैसे RAIN, रेन। ऐसे सैड, लेकिन SAID, सैड। ब्रेन, BAIL, वेल, वेल। तो AI का जो साउंड है वो ए और ए ही होता है। तो कैलाश, जैन, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा लंबा करना होगा। जैसे पेन है तो यहाँ PAIN, पेन। रैन है RAIN, रैन। सैड है तो SAID, सैड। ब्रेन, वेल। यहाँ पर एक नोट मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में जिन शब्दों में AI होता है, अंग्रेजी में जिन शब्दों में AI होता है वहाँ उच्चारण लंबा एंड होता है। जैसे माउंटेन, कैप्टन, सर्टेन। यहाँ पर एक और रूल हमने एड ऑन किया है, जैसे CVC और CVC प्लस E हो, यानी कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट के मामले में किसी भी वावेल के बाद आर आता हो तो आर साइलेंट होता है। यदि कॉन्सोनेंट के बाद आता है आर का उच्चारण किया जाता है। यदि वावेल के बाद आर आता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। उसके अलावा आर का जो है उच्चारण किया जाता है। कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, वावेल, वावेल के बाद लेटर आर आया है तो आर आता है तो इसका साउंड हम नहीं निकालते हैं, आर साइलेंट हो जाता है। तो ये क्या पढ़ेंगे? के, प्योर, हियर, यार ये हियर, हेयर नहीं हियर। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 12। आइए अब हम अपने नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 हमारा क्या है कि जब डीजी और डीजे तो उसका साउंड ज होगा। देखिए, जब किसी शब्द में डीजी और डीजे एक साथ दिखे तो उसका उच्चारण ज होता है। यानी कोई वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं बीच में क्या आ जाता है? डीजी आ जाता है, डीजे आ जाता है, तो हम ये नहीं समझ पाते उसका हम प्रोनाउंस क्या करें। तो उसका जो प्रोनाउंस होगा, जब किसी वर्ड में डीजी और डीजे आए तो उसका साउंड ज होगा। आइए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए यहाँ पर ADJECTIVE, इसे क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। आप क्या पढ़ रहे थे पहले? इसको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव। ऐसे एडजस्ट, ADJ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ज, एडजस्ट। ऐसे यहाँ BUDG, DG यानी ज, क्या हो जाएगा? बजट। ऐसे अजाइन, अजाइन, ADJOIN, अजाइन। ऐसे BADGE, DG, क्या हो जाएगा? वेज। ऐसे इसको देखिए KNOWLEDGE, क्या हो जाएगा? DG, नॉलेज। अब यहाँ पर हम के का प्रोनाउंस नहीं करें, यहाँ नॉलेज बोल रहे हैं, तो ये के कहाँ चला गया? इसका हम प्रोनाउंस क्यों नहीं किए? तो इसको हम आगे रूल्स में देखेंगे, ये कब साइलेंट हो जाता है। के यहाँ पर साइलेंट हो गया है तो ये क्या हो जाएगा? नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। ऐसे EDGE, तो क्या हो जाएगा? एज, एज मीन्स किनारा। ऐसे LEDGER, DG, ये क्या हो जाएगा? ज, यानी लेजर। आप किसी भी बुक को पढ़िए, देखिए जब उस किसी वर्ड में डीजी और डीजे आ जाए तो
उसका साउंड ज होगा। तो आपकी एक समस्या सॉल्व हुई ना। आप जब किसी बुक को पढ़ते थे वहाँ बीच में किसी वर्ड के बीच में आ जाए डीजी डीजे, उसका साउंड क्या निकाले समझ नहीं आता, तो उसका साउंड क्या होगा, ज होगा। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 13। तो आइए अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या है कि ज साउंड जी के बाद ए ओ और यू हो तो जी का जो उच्चारण होगा ग होगा, लेकिन यह कब, जब फर्स्ट में हो। ओके, और जी के बाद ई वाई और आई हो तो ज साउंड, और ज अगर अंतिम में हो तो ग होगा, यानी यहां लास्ट में अगर हो तो इसका जो प्रोनाउंस होगा वो ज होगा। देखिए इंगेज, यहां देखिए गैजिट, यानी स्टार्ट में है तो गए, मतलब स्टार्ट में है तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 14। रूल नंबर 15, आर का उच्चारण, आर का उच्चारण यदि आर शब्द के शुरुआत में हो तो उच्चारण होगा, और यदि कहीं और हो तो उच्चारण आधा या न के बराबर होगा। यानी यदि आर किसी शब्द के शुरुआत में हो तो उसका उच्चारण होगा, यदि आर किसी शब्द के शुरुआत में न होकर कहीं और हो तो उसका उच्चारण आधा या न के बराबर होगा, और उसे थोड़ा लंबा खींचना होगा। जैसे यहां देखो एस आई आर, यह क्या है, एस आई आर, स, स, फा, वाक, वाक, वत, वत, के, टू, टू, यानी थोड़ा लंबा खींचना पड़ेंगे। देखिए स, फ, वाक, वत, के, टू। देखिए यहां पर, यहां देखिए जैसे माई डियर, डियर इज वेरी डियर, तो ये गलत ना हो जाएगा, तो इसे क्या पढ़ना पड़ेगा, आप क्या पढ़ते हैं, माई डियर, माई डियर नहीं, माई डियर, माई डियर, डियर इज वेरी डियर, डियर, ये भी डी डबल ई आर, डियर इज वेरी डियर, तो क्या हो जाएगा यहाँ डियर डियर, यानी ये तो गलत हो जाएगा ना पढ़ना। क्या पढ़ेंगे, माई डियर, डियर इज वेरी डियर, यानी आर का जो उच्चारण होगा वो आधा या न के बराबर करेंगे। अगर स्टार्ट में होता तो उसका हम उच्चारण करते तो ये क्या पढ़ेंगे, माई डियर, डियर इज वेरी डियर। ओके, तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 15। आइए अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, ई एक्स। ई एक्स को दो प्रोनाउंस करेंगे, दो तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, एक एक्स करेंगे और दूसरा एग्ज करेंगे। यह 90% होगा। देखिए यदि ई एक्स के बाद कोई वावेल, कोई वावेल्स, यदि ई एक्स के बाद कोई वावेल्स हो, ए ई आई ओ यू, कोई भी वावेल हो तो उसका उच्चारण, ई एक्स का उच्चारण एक्ज या इग्ज होगा, और यदि ई एक्स के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसका उच्चारण एक्स होगा। तो देखिए एग्जांपल्स, ई एक्स एक्ज कब होगा, जब ई एक्स के बाद कोई वावेल हो, तो ई एक्स ए एम, देखिए ई एक्स ए एम, यानी एग्ज होगा यहाँ, एग्ज, तो क्या हो जाएगा एग्जाम। ऐसे यहाँ ई एक्स, इसके बाद आई, ये वावेल आया है तो क्या हो जाएगा एग्ज, यानी एग्जिट। ऐसे यहाँ ई एक्स ई सी यू टी आई वी, यानी यहाँ क्या है, ई एक्स के बाद वावेल है तो क्या हो जाए एग्जीक्यूटिव। ऐसे यहाँ ई एक्स का प्रोनाउंस एक्स होगा कब, जब वावेल ना होके कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे ई एक्स सी ई एल, क्या हो जाए एक्सेल, ई एक्स टी आर ए, यानी ई एक्स एक्स होगा प्रोनाउंस तो हो जाए एक्स्ट्रा। ऐसे यहाँ एक्सपर्ट। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 16। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 17। नंबर 17, डी का उच्चारण ट भी होता है जब किसी वर्ब का पास्ट टेंस बनाते हैं और वह डी से पहले क, स, प, च, फ, थ जैसे साउंड हो तो डी को ट पढ़ते हैं, मतलब डी का आधा साउंड। कौन कौन से शब्द, क, स, प, च, फ, थ, ये अगर शब्द हैं तो
डी को ट पढ़ते हैं। देखिए यहां जैसे क, PARKED यानी फाक्ट, वेक्ट, सॉक्ट, फैक्ट। यहां ड नहीं पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे, यानी फाक्ट, वेक्ट, सॉक्ट, फैक्ट। ऐसे स, फिनिश्ड, फिनिश्ड, पॉलिश्ड, फुस्ट। ऐसे प, ऑफ्ट, जंप्ड, स्टॉप्ड, ड्रॉप्ड। ऐसे च, पंच्ड, पंच्ड, स्विच्ड, स्विच्ड। और ऐसे ही स, देखिए BASED यानी वेस्ट, वेस्ट, फास्ट, पास्ट नहीं पास्ट। ऐसे फ, लॉफ्ट, स्टॉफ्ड। ऐसे थ, टूथड, अर्थड। यानी डी का उच्चारण तभी होता है जब किसी वर्ब का पास्ट टेंस बनाते हैं और वह डी से पहले क, स, प, च, फ, थ जैसे साउंड हो, डी को ट पढ़ते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 18, जब किसी शब्द के अंत में SION हो तो उसका उच्चारण सन और सजन होता है। जैसे यदि SION से पहले वावेल AEIOU हो तो SION का उच्चारण सजन होगा, और यदि SION से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो उसका उच्चारण सन होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे OCCASION, इसके पहले ए आया, ए वावेल है, इसका उच्चारण सजन यानी ऑक्सीजन। ऐसे इसमें कॉलिजन, फ्यूजन, इल्यूजन। और यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट प्लस SION सन, तो कंपल्सन, रिपल्सन, डिप्रेशन, रिसेशन। ये हमारा हुआ रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 हमारा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि SION से पहले कोई वावेल आ जाता है तो उसका प्रोनाउंस हम क्या करेंगे, सजन करेंगे, और यदि SION से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है तो उसका जो प्रोनाउंस हम सन करेंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19, कभी कभी टी का उच्चारण ट के अलावा च, स और ड होता है। तो एग्जांपल में समझते हैं, यहां देखिए जैसे CONDITION, टी, कंडीशन, ये टी है, इसका उच्चारण सन हो जाएगा, कंडीशन। ऐसे यहां इंटेंशन, और यहां देखिए QUESTION, क्वेश्चन, क्या हो गया, क्वेश्चन, च हो गया। ऐसे पिक्चर, पिक्चर हो गया, पोटेंशियल हो गया। अब यहां देखिए CONFIDENTIAL, यहां क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंशनल, कॉन्फिडेंशनल। ऐसे यहां एक्चुअल, SENTIAL, ये क्या हो जाएगा, असेंशियल। कभी कभी टी का उच्चारण ट के अलावा च, स और ड होता है। यह हमारा रूल नंबर 19 था। अब रूल नंबर 20 को देखते हैं। देखिए आपको ये सारे रूल्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर ये रूल आपको याद होंगे तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। जब आप बुक पढ़ते रहेंगे, अगर याद रहेंगे तो आप उसको वहां अप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन सा रूल कहां फॉलो कर रहा है। ओके, तो आइए रूल नंबर अब हम 20 को देखते हैं। रूल नंबर 20, हमारा रूल नंबर 20 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको सीखते हैं, वाकई मजेदार है। देखिए रूल नंबर 20, W और V का उच्चारण, W का वह बोलते समय हमारे ओठ थोड़े बाहर निकलकर गोल होने चाहिए, जैसे किसी को चूमते हो, और V का वह बोलते समय ऊपर के दांत नीचे के ओठ को स्पर्श करने चाहिए, इसीलिए वह में डॉट लगाते हैं। तो देखिए W का वो बोलते समय हमारे ओठ थोड़े बाहर निकलकर गोल होने चाहिए, जैसे किसी को चूमते हैं। तो W का वो
कैसे बोलेंगे? डब्लू का वो और वी का वो बोलते समय हमारे ऊपर के दांत नीचे की ओठ को स्पर्श करना चाहिए। तो वी का व तो आइए इसको हम यहां समझते हैं। WINE वाई, डब्लू का वो बोलते समय इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? WINE कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वाइन। और यहां VINE वाइन, वन मीन्स अंगूर की बेल, तो वी का वो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वाइन। ओके, ऐसे यहां देखिए, विल WHOLE विल। ऐसे यहां विल, यहां वाइफ, यहां वाइपर वॉश। तो रूल नंबर 20 हमारा यह है कि डब्लू का वो बोलते समय हमारे ओठ थोड़े बाहर निकलकर गोल होने चाहिए। डब्लू का वो कैसे हम बोलेंगे? डब्लू का वो और वी का वो कैसे प्रोनाउंस करेंगे कि ऊपर के दांत नीचे के होठ को स्पर्श करना चाहिए। तो वी का वो ओके। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 20। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 20। आइए अब हम रूल नंबर 21 को देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। हम आपको 20 रूल्स बता चुके हैं, ये हमारा है 21 रूल्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यहाँ CH से 3 तरह के उच्चारण होते हैं। पहला च करेंगे, फिर स करेंगे, फिर क करेंगे। इसका कोई नियम नहीं है, याद रखिए इसे आप। CH च, देखिए यहाँ MACHO, मैचो, न कि मैको, यानी मैचो। ऐसे आचर्ड, OCHARD आचर्ड, PORCH फॉच। अब CH स यहाँ प्रोनाउंस होगा, देखिए CHASSIS यानी सेसिस या चेचिस। चेचिस मीन्स क्या होता है? गाड़ी का मेन पार्ट होता है चेसिस। यहाँ ब्रोशर, ऐसे से ये मस्टेस। और यहाँ देखिए CH कब प्रोनाउंस होगा, तो देखिए इस एग्जांपल्स में देखिए साइका आर्टिस्ट, PHYCHIATRIST, इसमें क्या P साइलेंट, कहां पर कौन सा लेटर साइलेंट हो रहा है उसको हम आगे रूल्स में देखेंगे, इन्हीं सब रूल्स को देखेंगे। साइकाट्रिस्ट हो गया, यहाँ देखिए MONARCH, यहाँ मोनार्च नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मोनार्क। ऐसे यहाँ क्रोम, केओस, चेओस नहीं केओस, यहाँ ECHO एको, न कि HO। ऐसे एनार्की, ऐसे कैमिमिलियन, ऐसे आर्किटेक्ट। तो ये हमारा हुआ 21 रूल्स। अब आइए अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 क्यू का उच्चारण। क्यू का उच्चारण हम कैसे करेंगे, आइए हम सीखते हैं। क्यू यदि किसी शब्द का शुरुआत करता है तो क्यू के साथ यू अक्सर आता है और उच्चारण क न होकर क होता है। यदि क्यू यू ई एक साथ हो तो उच्चारण क 90% होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, यहां एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए QUOTE। क्यू यदि शब्द का शुरुआत करता है तो उसके साथ यू अक्सर आता है। तो यहां देखिए जैसे क्यू शुरुआत कर रहा है तो उसके साथ यू आया है, तो उसका उच्चारण क्या होगा? क्व। तो देखिए QUOTE क्वट। क्वट मीन्स उद्धरण, न कि कोट। यह कोट पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी देखिए QUERY क्वेरी, न कि कवेरी, यह गलत होगा। ऐसे QUOTA क्वोटा, न कि कोटा। एग्जाम्पल 2 देखिए, यदि अब क्यू स्टार्ट में आया तो उसके साथ यू आएगा, और यदि QUE एक साथ हो तो उसका उच्चारण क करेंगे। यदि QUE एक साथ आए तो उसका उच्चारण क करेंगे। देखिए जैसे CHEQUE, अब हमें इसे समझना है, इसका क्या उच्चारण करेंगे? क। हमने देखा कि यदि QUE एक साथ हो तो उसका उच्चारण क होता है, तो क्या हो जाएगा? चेक। यहां ANTIQE, इसका उच्चारण क हो जाए एंटिक। ऐसे यहां BOUTIQUE, इसका उच्चारण क बुटीक। ऐसे यहां तो क्या हो जाएगा? टेक्निक।
तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 22। आइए अब हम रूल नंबर 23 देखते हैं। उसके पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने पहले एक एक लेटर को प्रोनाउंस करना सीखा, जब उसके बाद लेटरों के कॉम्बिनेशन को सीखा। अब हम कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है उससे रिलेटेड रूल्स को देखेंगे। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 23, रूल नंबर 23 में क्या है कि ये टी जो है ये साइलेंट है, टी साइलेंट, ये कब साइलेंट होगा तो देखिए इससे रिलेटेड रूल्स। जिस शब्द के अंत में एस टी एल आई, एफ टी ई एन और एस टी ई एन होता है वहां टी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मार्गिज, ये मार्गिज, यहां ये जो टी है यहां पर टी साइलेंट हो गया है। ऐसे यहां देखिए लिसन, LISTEN, तो लिसन न कि लिस्टेन। ऐसे यहां फासन, रेसल, टी साइलेंट, STLE, टी आया तो टी क्या हो जाएगा साइलेंट, रेसल। ऐसे यहाँ STL, ये क्या हो जाएगा कैसल। ऐसे यहाँ पर टी 2 बार आया है तो फिर भी यहाँ पर टी 2 बार आया है तो यहाँ टी फिर भी साइलेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा विसल, मीन्स सिटी। ऐसे यहाँ क्रिशन। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 23। आइए अब हम रूल नंबर 24 को देखते हैं। अब हम यहाँ पर पहले एक एक लेटर को प्रोनाउंस करना सीखा, उसके बाद लेटरों का कॉम्बिनेशन था उसको सीखा। अब यहाँ पर कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है उससे रिलेटेड रूल्स को देख रहे हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 23 हुआ। अब हम देखते हैं रूल नंबर 24। आइए फिर अब हम रूल नंबर 24 देखते हैं। रूल नंबर 24 बहुत ही छोटा है लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 में हमारा के साइलेंट होगा। एन से पहले के हमेशा साइलेंट होता है, एन कहीं भी है उसके पहले के आए तो के क्या होगा, हमेशा साइलेंट होगा। देखिए यहाँ पर KNOW, KNOW, नो, न कि कनऊ, कनऊ नहीं पढ़ना है, कनऊ लुलऊ नहीं पढ़ना है। यहाँ क्या हो जाएगा KNOW, नो, नो मीन्स जानना, तो के क्या हो गया साइलेंट हो गया, एन से पहले आया। ऐसे यहाँ ई, KNOWLEDGE, क्या हो जाएगा नॉलेज मीन्स ज्ञान, यहाँ पर भी के साइलेंट हो गया। ऐसे KNEE, नी न कि कनी मीन्स घुटना। ऐसे KNIF, नाइफ न कि कनाइफ। यह मतलब यन से पहले अगर के आए तो के हमेशा साइलेंट हो जाता है। यह हमारा था रूल नंबर 24 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर अगर नहीं मालूम होता तो क्या पढ़ देते हैं KNOW, नो को क्या पढ़ेंगे कनऊ। ऐसे यहाँ क्या पढ़ देंगे नाइफ को नाइफ पढ़ देंगे। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सीखिए और किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक हम आपको 24 रूल्स बता चुके हैं, आप किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए। आइए अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 25। आइए अब हम रूल नंबर 25 को देखते हैं। रूल नंबर 25 के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 25, FKM से पहले यल साइलेंट होता है। कहीं पर भी अगर FKM और उसके पहले L हो तो क्या हो जाएगा L साइलेंट हो जाएगा। देखो CALM, तो यहाँ M से पहले L तो क्या हो जाएगा L साइलेंट हो जाएगा, तो इसका प्रोनाउंस क्या हो जाएगा कॉम। ऐसे यहाँ CALF, ये क्या है F से पहले L है तो L साइलेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा कॉफ। ऐसे यहाँ K से पहले L है WALK, तो K से पहले L है तो L साइलेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वॉक। ऐसे यहाँ फार्म, ऐसे यहाँ वुड, ऐसे यहाँ कुड, ऐसे यहाँ ऑफ। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 25। आइए अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 26। रूल नंबर 26, M के बाद N साइलेंट होता है। कहीं पर भी अगर M के बाद N है तो क्या होगा N साइलेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे AUTUMN, तो इसे आटमन नहीं बल्कि इसका जो सही प्रोनाउंस होगा वो आटम होगा। ऐसे यहाँ SOLEMN तो सालम होगा न कि सालेमन। ऐसे यहाँ COLUMN तो क्या हो जाएगा कॉलम। ऐसे कंडेम, ऐसे DAMN तो डैम न कि डैम, यानी M के बाद N साइलेंट होता है। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 26। तो आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहिए। आइए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 27। रूल नंबर 27, रूल नंबर 27 का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि यदि यन के आगे पीछे हो तो प्रायः साइलेंट होता है।
अगर जी एन किसी शब्द में कहीं भी हो तो जी हमेशा साइलेंट ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, उसके द्वारा समझते हैं। जैसे WEDNESDAY, डी, डी एन के आगे पीछे अगर डी हो, और कौन सा लेटर है, जैसे DJ, K, इनके आगे पीछे, यन के आगे पीछे हो तो क्या हो जाएगा, वहां पर साइलेंट हो जाएगा, प्रायः साइलेंट होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोनाउंस होगा, सही प्रोनाउंस वेजडे होगा। वेजडे मीन्स बुधवार, न कि वेडनेसडे। ऐसे यहां हैंड करचीफ, इसमें क्या है, डी के बाद क्या है, के है, तो यहां पर डी साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैकरचीफ। ऐसे यहां SIGN, जी के बाद एन है, एन के आगे जी है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जी साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन। ऐसे यहां रिजाइन, ऐसे यहां पर फॉरेन। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 क्या है कि DG के यन के आगे पीछे हो तो प्रायः साइलेंट होते हैं, और GN किसी शब्द में कहीं पर भी हो तो जी हमेशा साइलेंट ही होगा। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 27। आइए नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 28। NST से पहले यदि P हो तो P साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, PSEUDO, इसका जो सही प्रोनाउंस हुआ सूडो। P क्या हुआ, इसमें P साइलेंट हो गया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, इसमें क्या है, इसमें भी PHYCHIATRIST यानी साइकाट्रिस्ट, यानी इसमें भी P साइलेंट हो गया। ऐसे साइकोलॉजी में आपका ये P साइलेंट हो गया। ऐसे यहाँ टेरासॉर की स्पेलिंग क्या होगा, PTEROSOUR, इसमें क्या P साइलेंट हो गया। तो यदि NST से पहले P आए तो P हमेशा साइलेंट होता है। तो ये हमारा था रूल नंबर 28। आइए अब हम देखते हैं रूल नंबर 29। रूल नंबर 29, सी का उच्चारण। रूल नंबर 29 में हम सी के उच्चारण को सीखेंगे। देखिए यहां पर सी का उच्चारण, यदि सी के बाद AOU हो तो सी का उच्चारण क होता है। सी के बाद कौन कौन से लेटर AOU हो तो सी का उच्चारण क होता है, और सी के बाद EYI हो तो सी का उच्चारण स होगा। तो सी का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि सी के बाद कौन कौन से लेटर AOU हो तो उसका उच्चारण क होता है, और यदि सी के बाद EYI हो तो उसका उच्चारण स होता है। तो आइए इसे अब हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं और इसको सीखते हैं। सी का उच्चारण क, यहां पर देखिए, यहां पर ये CANAL, यहां पर सी के बाद कौन से लेटर ए, कौन कौन से लेटर अगर आएंगे तो क हम प्रोनाउंस करेंगे AOU। तो यहां ए आया है तो इसका जो सही प्रोनाउंस होगा क्या होगा, कनेल होगा, कनेल। ऐसे यहां CADET, कैडेट। ऐसे यहां पर भी CAREER, क्या हो जाएगा, करियर, यानी सी के बाद कौन सा लेटर ए आया है तो क्या हो जाएगा, करियर। ऐसे यहां CAPTAIN, कैप्टन। CAROL, करल। ऐसे यहाँ कैलोरी, और यहाँ COMPASS। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आया है, ये लेटर O आया है यहाँ पर देखो, तो इसका जो प्रोनाउंस होगा क होगा, तो क्या हो जाएगा, कंपास। तो सी का प्रोनाउंस क कब करेंगे, जब सी के बाद कौन कौन से लेटर आने चाहिए, AOU, तो उसका प्रोनाउंस क करेंगे। ठीक, सी का प्रोनाउंस कब करेंगे, जब ये लेटर आने चाहिए, जैसे EYI। तो देखिए एग्जांपल्स में, यहां पर देखिए CEMENT, यहां सी के बाद कौन से लेटर आए हैं, ई आया है, तो ई आया तो क्या हो जाएगा, सीमेंट, CELLUAR। तो यहां सी के बाद क्या आया है, ई आया है, तो क्या हो जाएगा, सेल्यूलर। ऐसे यहां CINEMA, यानी यहाँ आई लेटर आया है, ये आई आया है, तो क्या हो जाएगा, सिनेमा। ऐसे यहाँ CYLINDER, यहाँ क्या आया है, वाई आया है, सी के बाद कौन सा लेटर, वाई, तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर। ऐसे यहाँ CITRUS, ये क्या हो जाएगा, सीट्रस। तो एक बार फिर से देखिए, सी का उच्चारण यदि सी के बाद AOU हो तो सी का उच्चारण क होता है, और यदि सी के बाद EYI हो तो सी का उच्चारण स होगा। यहाँ पर जैसे कैनल, कैडेट, करियर,
कैप्टन, करेल, कैलोरी, कंपास। यहाँ पर स होगा कब, जब EYI हो तो सी का जो उच्चारण होगा स होगा। यहाँ पर सीमेंट, सेल्यूलर, सिनेमा, सिलेंडर, सिट्रस। तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 29। अब आइए हम अपना लास्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 30। आइए हमारा लास्ट रूल, रूल नंबर 30, इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। रूल नंबर 30 क्या कह रहा है कि जब भी M के बाद B होता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है, यदि B बीच में हो तो उसका उच्चारण किया जाएगा। तो इसे एग्जाम्पल्स के द्वारा सीखते हैं। जैसे यहां देखो DUMB क्या हो जाएगा, डम। देखो यहां पर जो ये लेटर M आया है, M के बाद कौन सा लेटर, B, M के बाद B, तो B साइलेंट हो जाएगा, तो इसका हम उच्चारण डम्ब नहीं डम्प करेंगे। ऐसे THUMB, थंब नहीं थम। ऐसे CLIMB, क्लाइम, क्लाइंब नहीं क्लाइम। ऐसे यहाँ TOMB, क्या हो जाएगा, टम। यहाँ WOMB, यहाँ पर M के बाद B, तो B साइलेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वूम। वूम मीन्स क्या होता है, गर्भाशय। तो हमारा रूल नंबर 30 क्या है, हमारा जो लास्ट रूल है, रूल नंबर 30 है कि यदि M के बाद B हो तो B साइलेंट हो जाएगा, अगर B बीच में आए तो उसका उच्चारण किया जाएगा। तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ये जो वीडियो है यह सभी के लिए लाभदायक हो सकती है। इसमें हमने इंग्लिश के वो सारे राज खोल दिए हैं जिससे लोग अभी तक अनभिज्ञ थे, उन्हें क्या लगता था कि हम इंग्लिश कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये हमारे वीडियो आपको इंग्लिश पढ़ने में हेल्प करेगी। लास्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर ये हमारी वीडियो आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी भी हेल्प करे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए जिससे और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।